हेलो गुड मॉर्निंग। हमने 8 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर पहला पढ़ा, औरतों का दर्जा। अब वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन आंसर बाकी हैं तो उसके लिए हम पढ़ते हैं। देखिए, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। बुलंद आवाज़ में होता है तेज़ आवाज़ में, ठीक है ना। ये जो नीचे लिखे हैं इनको हमें पढ़ना है, वो इसलिए क्योंकि कई बार हार्ड वर्ड होते हैं जो पढ़ने में बहुत मुश्किल आती है बच्चों को। तो आप ये बार बार रिपीट करेंगे तो आपको पढ़ना अच्छा आएगा, ठीक है। हलावत मीन्स होता है मिठास। आपको हलावत पढ़ना है, हलावत, और इसका मतलब भी मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब होता है मिठास। इफ़्फ़त, इफ़्फ़त का मतलब होता है पाक साफ होना, इफ़्फ़त, ठीक है। क्या है इफ़्फ़त। तीनत, क्या है तीनत। तीनत मीन्स होता है आदत, ठीक है। घुट्टी, घुट्टी का मतलब होता है वो जो बच्चे को पहली बार दी जाती है। जब वो पैदा होता है तो उसे पहली बार जो दी जाती है उसे गुट्टी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे गुट्टी से मुराद है, गुट्टी से मतलब है पैदाइशी, जैसे कि पैदा होते ही जो औरत में जो खसूसियात होती है वो ये होती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें शुरू से ही सब्र करने की वो दिए, सब्र करने की गुट्टी दे रखी है, ठीक है ना। गम ख्वार, गम ख्वार मीन्स होता है हर गम को सहने वाला, हर गम को सह जाना, ठीक। उसरत मीन्स होता है गरीबी, मुफलिसी, उसरत, ठीक है। इशरत मीन्स होता है आराम, खुशी, ठीक है। तो इसमें यही था कि सिर्फ इसको पढ़ना था। अब मैंने मतलब बताया तो अच्छी बात है, मतलब भी याद हो गया आपको, मायने भी। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सोचिए और बताइए, दुनिया की जीनत किसके दम से है। यानी दुनिया की जीनत किसके दम से है। तो हम जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा, उसका पहला जो नाम है उससे ही पता चल रहा है कि दुनिया की जीनत औरतों के दम से है। किसके दम से है, औरतों के दम से है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शायर ने औरत को कौन सी शायर ने औरत की कौन सी खूबियाँ बयां की है। तो देखो, शायर ने, शायर से मुराद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने औरत को की जो खूबियाँ बताई है वो ये बताई है। देखो जवाब में, नेकी की तस्वीर, इफ़्फ़त की तदबीर, है ना। और औरत जो होती है अपने शोहर की दोस्त भी होती है, अपने बच्चों की हर तकलीफ़ सहने वाली होती है, अपने बेटों की गमों को बिल्कुल अच्छी तरह महसूस कर लेती है वो, ठीक है ना। जो घर में बेकार होते हैं, बेकार को तसल्ली देती है, यानी जो घर में कोई परेशानी हो जाए उसकी तसल्ली कौन देता है, तो और घर की औरतें ही देती है। गरीब की दौलत होती है, यानी गरीब घर की जो दौलत है वो कौन है, औरत। और घर की शहज़ादी कौन होती है, औरत। तो ये सारी चीज़ें जो खूबियाँ हैं ना, यही बताया है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कि गरीब की दौलत है औरत, और घर की शहज़ादी होती हैं, और दुनिया की जीनत भी औरत से है। और औरत नहीं है तो घर भी वीरान हो जाता है, और अगर औरत है तो वीराना भी महल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। इस मिसरे में, मिसरे का मतलब लिखना है, यानी इसकी तशरीह करनी है हमें। तो देखिए, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। यानी तुम हो तो, अगर हम परदेश में भी रह रहे हैं, यानी हम अपने देश से दूर भी रह रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत पास हैं। और अगर तुम नहीं हो तो वो देश, वो दुनिया, वो बाग बगीचे सब क्या हो जाते हैं, वीरान हो जाता है। जो सब उजड़ जाता है, जहाँ कुछ वजूद नहीं होता, वैसा महसूस होता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपकी कंफर्म हो गया ना। आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए अल्फाज के वाहिद लिखें। वाहिद का मतलब होता है एक, यानी एक हो तो वो वाहिद कहलाता है, एक से ज़्यादा हो तो वो जमा कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जमा दिया हुआ है, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा चीज़, जैसे शहज़ादियाँ, तो यहाँ पे शहज़ादी अगर होती तो एक होती, लेकिन यहाँ शहज़ादियाँ हैं तो ये क्या है, जमा है। तो हमें क्या बनाना है बेटा, यहाँ बनाना है वाहिद बनाना है। वाहिद का मतलब एक बनाना है, ठीक है ना। तो शहज़ादियाँ का मतलब आप वाहिद लिखोगे शहज़ादी, आबादियाँ का मतलब लिखोगे आबादी, शादियाँ उसका लिखोगे आप शादी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी।
और मैंने बहुत ही आसान शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके, फिर और आसान में बताने की कोशिश करूँगी। अभी मैं यहाँ पे हिंदी भी और एसएसटी भी पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। पहले उर्दू को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा 2-3 चैप्टर भी हो जाएगा, या जैसे आपकी चॉइस होगी वैसे हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 8th क्लास और 10th क्लास दोनों को ही पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।